ये सुबह से दूसरी बैठक है। सवेरे 11 बजे किसान मोर्चा के साथ बैठक थी और 12 बजे महिला मोर्चा के साथ बैठक अभी संपन्न हुई है। इसके बाद 2 बजे जो है वो एससी मोर्चा की मीटिंग है और उसके बाद 3 बजे ओबीसी मोर्चा के साथ मीटिंग है। और अभी हमारी लगभग सभी सेक्टरों में सभी बूथ अध्यक्ष, बीएलए, ग्राम केंद्र अध्यक्ष, सभी लोगों से बैठक हो चुकी है और सभी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे परिचय हो चुका है। और 80 से ज़्यादा % भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूं, भाई नेम जानता हूं, फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस दृष्टि से सभी लोगों के साथ बैठना, उनके मन में कई बातें हैं उनको समझना, ये सारी चीज़ें जो है वो संपन्न हो चुकी हैं। आज सभी संगठन के लोगों के, सुजानपुर के लोगों के साथ सभी तरह के मोर्चे, प्रकोष्ठ, अभी युवा मोर्चा के साथ भी हमारी बैठक हो चुकी है 2 दिन पहले। तो इसके बाद हम लोग जो है फील्ड में निकलने वाले हैं और 6 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे कुठेड़ा में पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको धूमधाम से मना रहे हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और बड़ा कार्यक्रम जो है कुठेड़ा में हमने जो है वो सभी कार्यकर्ता मंडल ने जो है उसका आयोजन करने का निर्णय लिया है। और 8 अप्रैल को गांधी चौक पे एक विशाल रैली करने का पार्टी ने फैसला किया है। और इसी तरीके से इस महीने के अलग अलग कार्यक्रम जो हैं, जैसे कि सुजानपुर में अभी मंडल ने तय किया कि 12 अप्रैल को जो है वो पटलांदर में जो है वो ऐसी अनुसूचित जाति मोर्चे का जो है सम्मेलन होगा। महिला मोर्चा का सम्मेलन 20 अप्रैल को सुजानपुर के ग्राउंड में होगा। 25 तारीख को चौरी में जो है किसान मोर्चे का कार्यक्रम करने का योजना बनी है। इस तरीके से सब जो है, और मैं इस बात को बड़ी जिसको कहते हैं प्रसन्नता के साथ बता रहा हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। मैंने 12 साल भारतीय जनता पार्टी में 2000 से 2012 तक रहा। कई परिस्थितियाँ कई बार बनती हैं, हम पार्टी से दूसरी जगह भी गए, वापस आए हैं। और जब आए हैं तो अकेले नहीं आए हैं, साथ में मेरे साथ 9 विधायक भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद भी बनाया है। और अब जो है 2012 के बाद मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे लग रहा है कि पूरे विश्व में जिस तरीके से बताया सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और ये जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं कहीं तो वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आई तो आई। ये ठीक है कि अपोजिशन मजबूत होनी चाहिए लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी ने पार्टी जो है वो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह बिखर गई है। और हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, ये मुख्यमंत्री जिसको कहते हैं कि पूरे जिसको एक घमंड में रहे और जिसको तानाशाह बन गए, एमएलएस को जलील करना शुरू कर दिया। एमएलएस के काम नहीं करने, उनके जो डीओ नोट्स हैं, लोगों के जो विकास के काम हैं, लोगों के पर्सनल काम हैं, उनको डस्टबिन में डालना या मजबूरी में कई बार सामने बैठे हो तो अप्रूव करना और बाद में उनको रोक देना। ये परिस्थितियाँ सारी की सारी परिस्थितियाँ तब बनी हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने अपने घर के विधायकों को तक नहीं संभाला। और आज सरकार जो है उसी तरह स्थिति में पहुंच गई जैसे एक मरीज वेंटिलेटर पे होता है और उसकी स्थिति वही होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो इस सरकार जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है और मुझे नहीं लग रहा है कि ये 10 जून का समय जो है उसको पार कर पाएगी। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देश बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में मजबूत हुआ है देश, हमारा नाम हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में जो अगर विकास की दृष्टि से सुक्खू सरकार को देखा जाए तो इस सरकार ने जो है वो फॉरवर्ड गियर लगाने की बजाय गाड़ी को, विकास की गाड़ी को रिवर्स गियर के लगा के रखा है। इसलिए हम हिमाचल प्रदेश के होने के नाते हिमाचल के स्वाभिमान की रक्षा करना, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना, सुजानपुर के लोगों की लड़ाई लड़ना, प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ना, ये हमारा एक धर्म भी है, राजधर्म भी है, हमने निभाया है।
और जिस तरीके से मुख्यमंत्री झूठे, बेबुनियाद, मन घड़ंत आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट में इनको फेस करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। किसी को आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। आपके पास आरोप लगाने से पहले आपके पास सबूत होने चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे इनकी वो स्थिति हो गई है कि जैसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो गई है, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इनकी स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है, और ये सारे के सारे उपचुनाव और पार्लियामेंट के चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारने वाली है। आपने जितने सवाल करने मैंने खुद ही दे दिए।